बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दीन इस्लाम के ज़ाब्ता हयात ने मुसलमानों को एक बेहतरीन ख़ानदानी निज़ाम मुहैया किया है जिसमें माँ, बहन, बेटी, भाई, शौहर, वालिद इन सब के दरमियान एक पर्दे का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दीन इस्लाम में बिदअत भी तेज़ी से जारी है और लोगों ने इस्लाम की अपनी ही तशरीह कर ली है। इस्लाम में पर्दे के हुक्म पर ज़्यादा अमल होता नज़र नहीं आता बल्कि बहुत बड़े बड़े गुनाह होते नज़र आते हैं। एक ऐसा ही सवाल लिए खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने पेश करते हुए इस मसले पर तफसीली गुफ्तगू करके जवाब पेश किया। टीम हमकदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सवाल क्या किया गया था। सवाल करने वाली मुसलमान खातून जिसका नाम फरवा सरफराज था, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप के जरिए ये पैगाम भेजा था कि क्या बतौर मुसलमान लड़की उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि बहनोई जो कि उसकी बहन का शौहर है उसके सामने पर्दा करे, सर पर हिजाब ले। और ऐसी सूरत में वो लड़की क्या करे कि अगर उसके ख़ानदान वाले उसे मजबूर करते हों कि वो अपने बहनोई के सामने बेपर्दा यानी कि नंगे सर जाया करे और उससे घुल मिल कर भी रहे। दोस्तों यकीनन आप भी सोच रहे होंगे ये मामला बहुत अहम और हसास है। हमारे यहाँ ख़ानदानी निज़ाम में तरक्की और मगरिब को फॉलो करने के नाम पर इस तरह की बुराइयाँ अब आम हो चुकी हैं और लोग इसे जिद्दत पसंदी के नाम पर ये बेहयाई मुसलसल फैला रहे हैं और बहुत से मुसलमान इस गुनाह के मुर्तकिब होते नजर आते हैं। मगर क्या वाकई ये गुनाह है? कुरान पाक के हवाले से क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुलकर बयान किया था। सबसे पहले देख लीजिए कि इस लड़की ने सवाल क्या किया। Another question on the YouTube from Firwa Sirfraz. Do I, being a Muslim girl, have to take hijab or veil before my brother-in-law, my sister's husband? What if my family doesn't allow me to? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को पढ़ने के बाद वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सवाल ये है कि क्या एक खातून को, मुसलमान लड़की को अपने बहनोई के सामने हिजाब करना चाहिए? तो जवाब है जी हाँ, करना चाहिए और ऐसा करना मुसलमानों पर फर्ज है। किसी भी खातून का बहनोई उसका महरम नहीं होता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहली ही सांस में वाज़ेह अल्फाज में ये भी कह दिया कि अगर आपका ख़ानदान आपको ऐसा करने को कहता है कि बहनोई के सामने नंगे सर जाओ और उससे फ्रैंकनेस को बढ़ाया जाए तो आप अपने ख़ानदान के आगे ज़िद पर अड़ सकती हैं और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। जब भी आपका ख़ानदान या आपके वालिदैन दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ चलने को कहें तो आप वहाँ पर उठकर खड़े हो सकते हैं और अपने मौक़िफ़ पर डट सकते हैं कि ये दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मैं ऐसा नहीं करूँगा या ऐसा नहीं करूँगी। And the answer is yes. For a lady, she should do hijab in front of the sister's husband. It's a fard. The sister's husband is not your mahram. What if your family doesn't allow? You have to put your foot down. If the family tells you to do something haram, you don't have to obey them. Let it be whoever. डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि पर्दा ज़रूरी है, मगर कुरान पाक और हदीस इस हवाले से क्या कहते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर खोल कर बयान कर दिया है। और ईमान वाली औरतों को कह दो कि वो अपने हुस्न की नुमाइश अपने शौहर, अपने बाप और बेटे के अलावा किसी के सामने ना करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि महरमों से मुताल्लिक़ कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में एक मुकम्मल फहरिस्त है। महरम से मुराद वो अफराद हैं जिनके सामने पर्दा करने की औरत को कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके साथ उस औरत का निकाह नहीं हो सकता। लफ्ज़ महरम का माने ही ये है हराम करार दिया गया निकाह, यानी कि औरत का जिन लोगों के साथ निकाह होना हराम है औरत पर लाजिम नहीं कि उनके सामने पर्दा करे। और उनमें बाप, बेटा, शौहर इन सब के बारे में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। कहीं पर यह नहीं कहा गया कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ यानी कि बहनोई तुम्हारा महरम है और उसके सामने पर्दा ना किया जाए। Display not the beauty except in front of her husband, her father, her son, and a big list of mahram is given. The mahram in front of who she need not do hijab. That is the husband, that is the father, that is the son, and the brother-in-law is not mentioned here. So the verse of the Quran is very clear cut. That those in front of whom you don't have to do hijab is mentioned in the Quran in Surah Nur chapter number 24 verse number 31.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये भी कह दिया कि किसी सूरत अगर आपका ख़ानदान आपको कहे कि आप ऐसी बेपर्दगी के मुर्तकिब हों तो साफ अल्फाज में इनकार कर दिया जाए। अल्लाह का हुक्म ख़ानदान वाले बड़ों के हुक्म से भी पहले होता है। लेकिन दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। बहुत सी ख़वातीन अपने देवरों से भी पर्दा नहीं करती हैं, यानी कि अपने शौहर के छोटे भाई से। दीन इस्लाम ने भी इसको समझकर इस पर वाज़ेह अहकामात दिए हैं। इस हवाले से टीम हम कदम ने रिसर्च करते हुए डॉक्टर असरार अहमद की गुफ्तगू को सुना है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं कि वो इस हवाले से कितने सख्त ख्यालात रखते हुए इससे मना फरमाते हैं। बारीक साली और देवर, इसके बारे में तो हुजूर से पूछा गया देवर के बारे में, तो आपने फरमाया अलहम वो मौत, देवर तो मौत है। अब आप सोचिए, हमारे यहां को पर्दा है देवरों से, को पर्दा है सालियों से, को पर्दा है नंदोनियों से। अलहम वो मौत, मौत क्यों? ये देवर हिंदी का लफ्ज है। देवर के बारे में तो तसव्वुर यह था कि ये दूसरा शौहर है, वर है, देवर दूसरा शौहर। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर असरार अहमद समेत लगभग सभी उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी भी औरत को अपने बहनोई के सामने या अपने देवर के सामने बेपर्दा हालत में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनसे दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ अब यह रिवाज आम हो चुका है। देवर भाभी एक साथ नज़र आते हैं, साली बहनोई एक साथ नज़र आते हैं, बल्कि आजकल के ख़ानदानी निज़ाम में तो इन सबके एक साथ आने जाने और उठने बैठने के अलावा लगता है कि घर के अधूरे कई काम अधूरे रह जाएंगे। बच्चियों का यूनिवर्सिटी जाना, अस्पताल जाना, बाज़ार जाना, ये सारे काम देवर साली बहनोई मिलकर ही चला रहे होते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है और दीन इस्लाम ने सख्ती से इससे मना किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में हम मुसलमानों को करना क्या है और ऐसा तेज़ी से हो क्यों रहा है। दोस्तों, टीम हम कदम की मुकम्मल तहकीक के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मगरिब के एजेंडे पर अमल करने की कोशिश में हम मुसलमान अपने इस्लाम से बेइंतहा दूर हो चुके हैं। हम मगरिब के तरक्की याफ्ता लोगों को देखकर समझते हैं कि उनके ख़ानदानी निज़ाम को अपना लेने से शायद हमारी ज़िंदगियाँ भी बेहतर हो जाएंगी, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। यूं हम अपनी दीन और दुनिया दोनों को ख़राब कर चुके हैं। इसमें बहुत सा किरदार रोशन ख्याल बिलखुसूस मी टू मुहिम चलाने वाली औरतों का भी है। लिहाजा हम सबको इसके खिलाफ मिलकर काम करना होगा और इसकी इब्तदा अपने घर से ही करना होगी। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहती है, क्या आज तक की ज़िंदगी में आप भी इस गलती के किसी न किसी सूरत में मुर्तकिब होते रहे हैं कि आप अपने बहनोई या फिर अपनी साली के सामने बेपर्दगी की हालत में जाते रहे हों? और आइंदा ये वीडियो देखने के बाद आप क्या अहद करते हैं कि आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे? कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। याद रखिए दोस्तों, आपकी जानिब से लिखे गए अच्छे अल्फाज पर मबनी कमेंट बहुत से लोग पढ़ते हैं और पढ़कर उससे बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी ज़िंदगियों में सुधार ले आते हैं। लिहाजा अच्छे अल्फाज में अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि कोई पढ़कर आपके कमेंट से फ़ायदा उठाए और अपनी ज़िंदगियों को दीन इस्लाम के रास्ते पर डालकर हकीकी ईमान की रोशनी से अपने दिलों को मुनव्वर कर सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।